हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्लास 9th पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास 9th में हम मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाएंगे। दोस्तों, जो हमारी मॉडल वर्ब होती हैं वो होती हैं कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, विल। ये सब हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। तो इन सेंटेंसों का हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद हम बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम बी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर उसके बाद बाई लगा देते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखो, इसमें दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। जो हमारा कैन है वो मॉडल वर्ब है। तो दोस्तों, जो हमारी कैन है वो मॉडल वर्ब है। तो इसे जब हम बनाएंगे तो दे कैन डू इट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमारा इट है, तो इट के बाद मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब हमारी कैन, उसके बाद हम बी लगाएंगे मॉडल वर्ब के बाद, इट कैन बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें डू, तो डू की बन जाएगा डन, इट कैन बी डन। डन के बाद आ गई हमारी बाई, तो बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है बाई, इट कैन बी डन बाई देम, तो दे को देम में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट को जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसे ना चेंज कर देते हैं, तो दे का देम, जैसे आई का मी, विकास, तो दे का देम, इट कैन बी डन बाई देम। एक्टिव, इस दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, तो शुड भी हमारी मॉडल वर्ब है। तो इसमें जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इट, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब शुड, फिर शुड के बाद मॉडल वर्ब के बाद बी लगाते हैं तो शुड के बाद बी आएगा, इट शुड बी। अब वर्ब क्या है डू, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की हम थर्ड फॉर्म क्या है डन, इट शुड बी डन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है तो बाई, इट शुड बी डन बाई यू, तो यू का यू। अगला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, सी कैन कुक द फूड, सी कैन कुक द फूड, जो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है वो द फूड है, द फूड कैन बी, तो कैन हमारी मॉडल वर्ब कैन बी, द फूड कैन बी कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, द फूड कैन बी कुकड बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है हमेशा, द फूड कैन बी कुकड बाई हर, सी को हर में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, जो हमारा मॉडल वर्ब में स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल वर्ब, उसके बाद बी लगाते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम बी लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए तो क्या लगाएंगे, अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, यू शुड हैव, यू शुड हैव डन इट, यू शुड हैव डन इट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ना अपना ऑब्जेक्ट लेना है इट, फिर उस शुड हैव लिख लेंगे, शुड हैव के बाद बीन लगाएंगे, इसमें लगता है बीन, हैव के बाद बीन लगता है, इट शुड हैव बीन। तो इसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इट, फिर शुड हैव को, शुड हैव के बाद बीन लगा दी, इट शुड हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई आता है और फिर यू, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया हमने, इट शुड हैव बीन डन बाई यू। तो इसमें हमेशा अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आए तो क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आता है तो बीन लगा देंगे, शुड हैव, तो मॉडल वर्ब हैव और उसके बाद बीन। तो इसमें क्या है, इट शुड हैव बीन डन बाई यू। तो थैंक यू सो मच गाइस।